नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और खास बात यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी में ठीक वैसे ही काम किया जैसा उन्होंने वादा किया था, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, वहां विकास की बात हो, किसानों के कल्याण की बात हो या फिर हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर। मोदी सरकार लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसले लेने में कोई कोताही नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआती 100 दिन पूरा होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बुकलेट जारी किया और पूरा खाका उसके अंदर तैयार था कि आखिर 100 दिनों के अंदर हमने किया क्या। लेकिन अगर आप आदिवासियों की बात करेंगे, इसके अलावा अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछड़े तबके के लोगों के लिए भी मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए। तो आज की डिबेट इसी पर है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, मनीष कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, चित्तरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से। अभी तक जो बातें हमने कही वो चीजें सामने आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि हमने 100 दिन का खाका तैयार किया, लेकिन विपक्ष की बात सुने बगैर इन खाका, क्योंकि ये जो तैयार किया गया अगर मानी 20 पॉइंट है तो 20 पॉइंट में और क्या कमी रह गई, क्या वो काम पूरे नहीं हुए या बुकलेट में उसे जगह मिल गई, उसे जगह नहीं मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले मौका हम जरा देते हैं विपक्ष को ही। राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। राजेश राठौर, 3.0 और 100 दिन पूरे, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ऐसे मौके पर आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो बीजेपी वाले विश्वकर्मा, हमने देखा कि कहीं से एक तस्वीर आई, उसमें विश्वकर्मा भगवान की जो एक फोटो थी उसमें से मोदी जी की फोटो उसके अंदर लगा दी गई और उसी स्वरूप में दिखाया गया। बहुत सारी चीजें आज हुई हैं, लेकिन हम फोकस रखेंगे इस बात को लेकर कि क्या सही मायने में नरेंद्र मोदी इन 100 दिनों में जो सेट करके उन्होंने सरकार चलानी शुरू की थी, क्या 100 दिनों में वो काम पूरे हुए? और जो बुकलेट छपाया गया है बहुत ही रंगीन है, बहुत खूबसूरत है, क्या उससे आप लोग देखा आप लोगों ने? आज सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जन्म की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। विश्वकर्मा पूजा भी है, अपने आप को विश्वकर्मा समझते होंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन देशवासी ये समझता है कि आज कम से कम प्रधानमंत्री सच बोलेंगे और सच को रखेंगे, सच पे उतरेंगे। अगर 100 दिनों का हम विश्लेषण करते हैं तो लगता है प्रधानमंत्री जी का 100 दिन सिकुड़ा हुआ रहा, सहमा हुआ रहा, डरा हुआ रहा। इस 100 दिनों में 48 रेल दुर्घटनाएं हुई। ये मैं नहीं कहता हूं, मैं टीवी चैनलों पे जो आंकड़े आए हैं मैं वो बता रहा हूं। प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल का भी 100 दिन पर हम चर्चा किए थे, तब भी वो खड़े नहीं उतरे। दूसरे कार्यकाल का किए तब भी खड़ा नहीं उतरे, क्योंकि पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में उनका जनमत बढ़ा था, बहुमत बढ़ा था। तीसरे कार्यकाल में हम करते हैं, तब वो नरेंद्र मोदी की सरकार हुआ करती थी, अब एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री देश के काम के लिए होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या किए? अगर हम रुपया डॉलर की बात करें तो 42 रुपया तो हम दिए थे, प्रधानमंत्री रुपया को पिछड़ा कर दिए, डॉलर 82 रुपये पे चला गया। ये प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा। किसानों पे जो अत्याचार हुआ उसमें पिछड़ा ही था, कोई अगरा तो सिर्फ अगरा तो नहीं था। अब जिन बिंदु बिहार में बात करता हूं, छोड़िए मैं देश की बात नहीं करता विवेक जी, प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल में गए, लेकिन उस चीनी मिल के क्या जो पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे, कहे थे इस अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से मैं चाय पीऊंगा। जब ये हम चर्चा करते हैं तो दुनिया हंस रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री झूठ ही बोलते हैं क्या? तो प्रधानमंत्री जी पहले ये बताएं, आज आंकड़े हैं कि अभी 8 सालों में नीतीश कुमार जी को 61,000 करोड़ यानी 61,125 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार को नहीं दिया। अब बताना है नीतीश कुमार को उन्होंने खर्च नहीं किया इसलिए नहीं मिला, या प्रधानमंत्री जी नहीं किया, ये पिछले राज्य के साथ अनदेखी हुई। अगर पिछड़ों में बात करते हैं, ओबीसी में बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी भी कहते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए, उनके साथ है। अन्य उनके नेता कहते हैं तो प्रधानमंत्री जो जातिगत जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? तो प्रधानमंत्री आंकड़ों के बाजीगर है, बुकलेट निश्चित तौर पर बहुत
खूबसूरत छपा है, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं छपा है जितना उनका 5 करोड़ का सूट था, जितना अच्छा उनका बंडी है, जितना अच्छा उनका पगड़ी होता है, जितना अच्छा उनका भाषण होता है, उतना अच्छा बुकलेट नहीं है। और थोड़ा गड़बड़ भी बुकलेट है तो काम तो ठीक है। आप थोड़ा राजेश राठौर जी थोड़ा वक्त ले लीजिए, आप इसे जरा पॉइंट आउट करिएगा कि इसीलिए हमने कहा था कि उस बुकलेट को आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर पॉइंट वाइज इस पर हम आते, ठीक है, जितनी बातें आपने कही, एक दो बातों पर अगर हम गौर फरमा लें, उसके बाद कोट सूट पैंट ये जो चीजें हैं ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं, सभी को साफ सुथरा और बेहतर, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर बेहतर तरीके से दिखेंगे, उनका अगर प्रेजेंस अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जब सीढ़ियां वो चढ़ते हैं, नहीं, या कांग्रेस के रहे या बीजेपी के रहे, मतलब वो नहीं है कि प्रधानमंत्री जब सीढ़ियां इस उम्र में भी अगर लपक के चढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री फिट है, इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, नीरज कुमार जी जरा ये बताइए, जो पॉइंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि पूरी जो बुकलेट है, लेके आए क्या बुकलेट आप? जी बिल्कुल, मेरे पास बुकलेट, हाँ बुकलेट है ना, तो वो बुकलेट को आधार मानते हुए अभी अच्छा उस पर ठीक है। कांग्रेस जो बुकलेट है आपके पास, कांग्रेस के कितने पॉइंट्स उस बुकलेट से मिलते हैं, या अभी भी आप कहेंगे कि अभी वक्त लगेगा उस बुकलेट को पढ़ने में कांग्रेस को? नहीं, पहले तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आकाश भर की जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों और देश उनके नेतृत्व में लगातार सशक्त होता रहे, ये कामना करता हूँ। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देता हूँ बिंदुवार साहब। इन्होंने कहा कि बिहार में चीनी मिल, इनकी शायद दृष्टि कमज़ोर है, ये बहुत छोटा दूर देख पाते हैं, बट हमारे माननीय मोदी जी की दूरदृष्टि ये है कि बिहार में इथेनॉल के कितने प्लांट लगे आज देख लीजिए, गन्ना किसानों को कितना फ़ायदा उससे हो रहा है जरा ये भी देखिए। और ओबीसी की जहाँ तक बात है तो ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा अगर किसी ने दिया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का काम किया। अभी 100 दिनों के अंदर हाल फिलहाल में माननीय मोदी जी ने ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें पीएम स्वराज योजना का विस्तार हुआ है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का विस्तार हुआ है, जिसमें 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक का नामांकन हुआ है। दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति दिव्यांगों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए। साहब इनके ज़माने में तो ये कांग्रेस के लोग आज जो बयानबाजी कर लें, लेकिन जरा मुझे वक्त दीजिएगा विवेक जी, सच्चाई ये है कि ये लोग, आप पॉइंट रखिए, नहीं आप पॉइंट रखिए, ठीक है, आपकी बात हर सुनेंगे, लेकिन आप 10 पॉइंट गिना दिए। चलिए 100 दिन में 100 दिन की बात है ना, आप 10 पॉइंट ऐसे गिना दीजिए, राजेश राठौर के मुंह को बंद कर दीजिए एकदम। हाँ, मैंने कहा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 जनजातीय को गांवों का विकास किया गया, इसमें 6 करोड़ आदिवासी को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नमस्ते योजना का विस्तार, सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा। नए विद्यालय स्मार्ट कक्षाएं, 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों को जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गई। ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। आयुष्मान योजना का विस्तार, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को, वृद्ध नागरिकों के लिए 5 लाख तक का जीवन बीमा, जिससे कि 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से सैकड़ों है सर, 100 दिन में 100 से ज्यादा मोदी जी का काम हुआ है, जो कि देश को और बिहार राज्य को भी काफी काम हो जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का नाम गिनाया या फिर काम हो भी गया? काम हो रहा है सर, बिहार में काम दिख रहा है। अच्छा, हो रहा है, की बात तो जब हो रहा है तो उसका परसेंट भी बताएं कि 100 दिन में, ठीक है, ये 365 दिन के हिसाब से 100 दिन में कितने काम होने थे और उसका आंकड़ा भी क्या उसमें रखा गया है, बताया गया है? 100 दिन का जो हम लोग का लक्ष्य रखा गया था उसमें करीब 89% हम लोग की प्राप्ति हो चुकी है। 89% उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर चुके हैं जी, और आगे भी पूरा करेंगे। लेकिन एक बात मुझे कहना चाह रहा था, वो बात मुझे कह लेने दीजिए। बोलिए। ये लोग आरक्षण के जन्मजात विरोधी हैं। नहीं, नेहरू जी ने एक मिनट, सभी मुख्यमंत्रियों को क्या चिट्ठी लिखा था? नहीं, विषय है, नहीं, उधर लपेटेंगे। आज ये बात आप घुमाएंगे जिधर, हम उधर नहीं जाएंगे। राजेश राठौर वहीं पर आइएगा। साल में काम नहीं किए। हाँ, बिल्कुल मैं वही कहा हूँ, मैं बिल्कुल वहीं पे हूँ विवेक जी। जो प्रधानमंत्री 10 साल में कुछ नहीं किए, वो 100 दिन में क्या करेंगे? ये आने वाले क्या नहीं उठा के बोलना हो, बिंदुवार से उठा के बोलना हो, आपको भी छूटे रहा है। आप बताइए बिंदुवार हो, प्रधानमंत्री ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया? मैं वही बोल रहा हूँ।
प्रधान अरे विदेश नीति में अच्छा, रुकिए, आज हमारे देश का परचम रुकिए, नीरज कुमार जी रुकिए। अरे कोई पर नहीं रहा है। दुनिया में नीरज कुमार जी जरा रुकिएगा। भी बयानबाजी मत करते रहिए साहब। नहीं, ये तो गिनवाने दीजिएगा, तब तो आप शोर मचाइएगा तो कहां से गिनवाएंगे? राजेश राठौर गिनवाइए। प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम रुपया के सामने डॉलर के सामने रुपया को पिछड़ा कर दिया। सुन लीजिए डॉलर रुपया साहब, आज रूस में जो व्यापार हो रहा है, तेल खरीदा जा रहा है, रुपया में खरीदा जा रहा है, डॉलर आप दबते रहिए, रुपया में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कर रहे हैं और 32 देशों से कारोबार कर रहे हैं। 20 साल से बन रहा है, देशों से कारोबार कर रहे हैं। पटना को सेंट्रल दर्जा की बात आई, क्यों नहीं मिल रहा है? पहुंच नहीं सकती, विशेष राज्य के दर्जे पर पहले सोच के बैठे क्यों है? जाति नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, मैं चीनी मिल की बात करता हूँ, एथेनॉल की बात करते हैं, क्यों नहीं करवा रहा है? मुझे कहने में कहीं हिचक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री साबित होंगे देश में जो झूठ बोलते हैं। करवाए चीनी मिल का क्या? आप उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं, चाय पीने वाले थे, ये एथेनॉल बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद वो खुद झूठ बता रहे हैं। गोल गोल गप मारना यही काम रह गया। अब चीनी मिल का क्या पर बात करिए, प्रधानमंत्री वो दिए क्या? ठीक है, ये कमी कितनी महसूस होती है? चित्रंजन गगन के पास चलते हैं, प्रवक्ता आरजेडी से जरा, क्योंकि ये बातें बढ़ती चली जाएंगे। चित्रंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं। चित्रंजन गगन जी, एक बड़ी एक लिस्ट बनाई गई है, एक बुकलेट बनाया गया है और उस बुकलेट के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने 100 दिन में जो हमने खाका तैयार किया था उसे हमने पूरा करने की कोशिश की है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि 80% काम हो भी गया है। आपको कितना पता है, क्या जानकारी मिली आपको? बुकलेट देखा आपने? विवेक जी, मोदी जी की सरकार का जो है सो सूत्र है प्रचार, प्रोपगंडा और परपंच। उनका जन्मदिन है आज, इसलिए ये राजद नहीं है। एक मिनट, राजद के विषय में बोल रहे हैं। अभी देखिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली थी कांग्रेस की तरफ से और तुरंत प्रधानमंत्री को झूठा बोल दिया, तो पहले ही। हाँ नहीं, एक मिनट रुकिए, ऐसा लेके चलिए कि फिर सम पर पहुंच जाए, सुर जो है सा पर ही रहे। तो भाजपा प्रवक्ता को चुप करवाइए। हाँ ठीक है, वो चुप रहे। मैं कह रहा हूं कि इस सरकार की बुनियाद ही जो है प्रचार, प्रोपगंडा, परपंच। आज जन्मदिन है इसलिए मैं उनको शुभकामना देता हूं, लेकिन सही में आज उनको प्रायश्चित और पश्चाताप करना चाहिए कि जनता को जिस ढंग से लगातार गुमराह करते रहे हैं, तीसरे कार्यकाल में भी उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मैं कुछ चीजों के तरफ आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे अभी उनके 100 जो पॉइंट है उसमें नए विद्यालय खोलने की बात है। ठीक है कि नए विद्यालय खुल रहे हैं। मैं बिहार की बात मैं कर रहा हूं कि बिहार में जो भी विद्यालय खुले यूपीए सरकार के समय में 2004 से लेकर 9 के बीच में, और वह जो है सो हर टोला में उस समय एक कंडीशन लगा दिया गया था कि जहां पर 25 बच्चे भी अगर ऐसे हैं जो विद्यालय किन्हीं कारणों से, चाहे सामाजिक कारणों से या प्राकृतिक कारणों से, जिन कारणों से नहीं जाते हैं, वहां विद्यालय खोला जाएगा। आज स्थिति यह है कि जो उस समय विद्यालय खोले गए उस विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको पटना में ही मैं बता दे रहा हूं, पटना में ही 1-2 नहीं दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जो दलित बस्तियों में खोले गए थे, जो झुग्गी झोपड़ी वासियों के बीच में खोले गए थे, उन्हें दूसरे बड़े बड़े विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। यह इनका जो है सो विद्यालय खोलने का है। अब यह कर रहे हैं स्मार्ट क्लास। स्मार्ट शब्द से इतना इनको प्रेम है, देखिए शब्द ऐसा देख रखेंगे लोगों के सामने में कि लोग भ्रमित हो जाता है। तो स्मार्ट क्लास, हमको स्मार्ट शहर याद है, स्मार्ट गांव याद है। हर पार्लियामेंट के मेंबर को एक स्मार्ट गांव दिया गया था। अब हम ललटेन लेकर खोजते हैं कि स्मार्ट गांव कहाँ है। चित्रंजन गगन जी, एक मिनट, बढ़िया याद दिलाया। देखिए ये कहते हैं ना कि आप लोगं का आना इतना जरूरी हो जाता है, कभी कभी मेमोरी आप लोग चित्रंजन गगन जी, हाँ। अभी आप नीरज कुमार जी, मैंने इसलिए चित्रंजन गगन को नहीं रोका, इसलिए रोका है कि उनके इस सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप 100 दिन के काम का खाका तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये 100 आज की तो बात नहीं है। प्रधानमंत्री की देखा देखी कई ऐसे गांवों को सभी लोगों ने गोद लिया, कोई 1, कोई 2, कोई 3, तो 2 से भी ज्यादा। और क्या स्थिति है उसकी क्या कोई रिपोर्ट है? बिल्कुल है, गांवों में काफी सुधार हुआ है। नहीं, आप भर पाइए, नहीं, पर्टिकुलर नहीं, ये एकदम बेईमानी वाली बात नहीं। नीरज कुमार जी, एकदम ईमानदारी के साथ सुनिए, ईमानदारी के साथ
सुल्की के अब एक सांसद का नाम सड़क- लीजिए, सुनिए, एक बीजेपी सांसद का नाम लीजिए और जरा उन किन किन गांवों को गोद लिया। आपके पास तो होगा ना पूरा लिस्ट, आप लोगों के पास रहता है। अब उस गांव की स्थिति क्या क्या देखिए, है? हर गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हर एक गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी, हर गांव को बिजली पहुंचा, इनके नल कार्यकाल पहुंचा, में हो गया जल, था प्रधानमंत्री बिल्कुल योजना। बिल्कुल, ये सारे काम 2014 के बाद ही साहब बिहार में हुए हैं। इससे नहीं पहले नहीं, बिहार में जिन नहीं सब काम हुए सांसदों थे। ने गोद लिया बिल्कुल, उन बिहार गांवों में का क्या हाल विकास है? की गाथाएं लिखी गई, ये कनेक्टिविटी सब- तो नहीं सब नहीं, ये 2014 के ये बाद ही लिखा गया है। कनेक्टिविटी तो सुनिए, गोद लेना तो ठीक है, हर बच्चे को दूध मिलेगा, मिल रहा है ना सरकार, जी वो तो मिलना जी, जेन्युइन जी। है, लेकिन हर बच्चे को गोद मिली और गोद में बच्चा बैठा है। अब जिसकी गोद में बैठा है, जिस सांसद के गोद में बैठा है, अब वो उसको फीड कराएगा अपने तरीके से, तो वो कनेक्टिविटी वाली बात तो अब ये जनरलाइजेशन वाली बात होगी। अब जो सेंट्रलाइजेशन वाली गोद बात लेने ये का है, म- सुनिए गोद सुनिए, लेने का- सेंट्रलाइजेशन गोद ये लेने है का कि मतलब- जिनके हाथ में, जी जिन्होंने कहा तक नहीं हम ये इस गांव का पूरा हम ये देखभाल करेंगे, उसकी प्रगति, उन्नति, विकास के बारे में करेंगे, क्या आपको रिपोर्ट दिखाई जाए उन सब गांवों के बारे में? जी बिल्कुल, कई एक गांव में जल शुद्धिकरण यंत्र लगाए गए, सड़क तो मैंने कहा है, जल शुद्धिकरण यंत्र लगाए गए कि पीने का स्वच्छ पानी उनको मिले वहीं की नदी से। नहीं नहीं शिक्षा के नहीं, क्षेत्र में उन गांवों बस में यहीं बहुत पर काम किया गया। यहीं पर आपकी आवाज जो स्मार्ट धीमी क्लास हुई उन ना, गांवों में आज तो पता चल जाता है कि चल नहीं, आवाज धीमी मेरी नहीं है सर, स्मार्ट विवेक क्लास जी, आज मैं उन आगे गांवों में बोलूं? चल रहा है। हाँ, आप कंप्यूटर यहाँ नहीं यहाँ भी यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाइए, आज आपके हो रही सांसद है। स्मार्टनेस और दिखाए तो पूरे बहुत अच्छा देश में, और है। हम नहीं पूरे कह देश में हो रहा रहे, है। बहुत कुछ काम हुए। बिहार नहीं, पूरे मनीष देश कुमार में हो रहा है। प्रवक्ता जेडीयू से, एक मिनट आते हैं चाहता हूं। चित्रंजन गगन जी, एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मनीष कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं और ये डबल इंजन में एक इंजन ये भी है। मनीष कुमार प्रवक्ता जेडीयू में बताएंगे कि जो बुकलेट है, आपने पढ़ी है पहले बुकलेट जो आज बीजेपी ने दिखाई है? मैंने देखा है गूगल पे, मैंने भी बुकलेट देखा हाँ, है, आप बताइए, पढ़ा है। पूरा ईमानदारी से बताइएगा। देखिए अभी नीरज जी अभी कहीं से मंगवाएंगे, अभी वो गांव वाली पूरी लिस्ट हम भी अब मंगवाएंगे न्यूज 18 की देखिए तरफ से, विवेक रिपोर्ट जी, अब बनाएंगे। और जिन विवेक लोगों ने जी, गोद में, देखिए देखिए एक तो माँ अपने बच्चे को बड़े सहेज कर रखती है, उसी तरह गांव को अगर भाई फिर श्री कृष्ण अगर पूतना के हाथ में चले जाएंगे तो आप जानते हैं कि क्या अंजाम होने वाला है। हमें जरा बताइए कि अब किस टाइप का। देखिए विवेक, हाँ देखिए विवेक जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय को भी सुन रहा था। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी पिछड़ा विरोधी हैं, इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। मैं सुन रहा था अभी, मैं थोड़ा दिन पहले जाना चाहता हूं। हम लोग के बिहार के प्रखर समाजवादी स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री जी ने। आज आप देखिएगा देश के प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे शौचालय हो, जल हो, सोलर योजना हो, किसके लिए है? सब समाज के अंतिम तबकों के लिए है। अभी पिछड़ा, जब मैं आरक्षण और पिछड़े लोगों की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मंडल कमीशन शायद 78 में बना, 80 में उसका रिपोर्ट आ गया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुई, कोई पिछड़ा तबकों का कोई याद नहीं आया। वो रिपोर्ट कहां फेंका गया उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन आरक्षण कब दिया, वो लागू कब किया गया? बीपी सिंह की सरकार में। अब मैं आता हूं, अभी जब हमारे नेता आदरणीय बोल रहे हैं। देखिए काउंटर आया रुकिए। नहीं गगन जी, आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं। गगन जी, यही दिक्कत है जब आप। अच्छा एक मिनट मनीष भाई एक मिनट, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बीपी मंडल कमेटी का पद कब बना? उसका रिपोर्ट कब पेश हुआ? उसको लागू कब किया गया? 3 बात। चौथी बात अब सुन लीजिए। अब चौथी बात सुन, चित्रंजन गगन जी, सुना जाए धैर्य से। मैं जानता हूं राजद के लोगों को चिल्लाने की आदत है, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुना जाए। बाद में जो अरे धैर्य पूर्वक थोड़ा सुना जाए, धैर्य पूर्वक सुना जाए। बोलिए। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया? अरे स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया? आप इसके बताइए ना। अरे किसने दिया? अरे आप बताइए तो सही, किसने दिया? काम किया? अरे ये लोग, आपको मैं बताना चाहता हूं विवेक जी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की उंगली पकड़कर आदरणीय लालू प्रसाद जी लोग जो राजनीति में आए, अब देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक आम गरीब को आगे बढ़ाया।
लेकिन आज के राजनीति आप देख लीजिए, लालू प्रसाद जी किनको बढ़ा रहे हैं, अपने नहीं, पुत्र आप को, तो अपने कह दिए पुत्रियों को। चलिए, प्रधानमंत्री, एक बात तो है कि प्रधानमंत्री की मंशा पर यहाँ पर सवाल इसलिए उठाना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि जो काम किए जा रहे हैं, हमने कहा ना कि कोई पैथी जो है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन जो पैथर्स हैं, जो मानने वाले हैं, वहां से गड़बड़ियां शुरू होती हैं और बदनाम कौन होता है। इसलिए जरूरी है कि पूरे कुनबे को मेहनत से काम करने की जरूरत है। कई सवाल खड़े हुए, एक छोटा सा सवाल वो आज की जनता हर अपने सांसद से पूछेगी और जवाब लेना चाहेगी कि आपने क्या किया। हालांकि 100 दिन का खाका तैयार है, का गांव नहीं ठीक है, स्मार्ट गांव का आप तैयार करके आइएगा, अगली डिबेट में हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति यहां पर होती है। और मोदी ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले पीएम है, इसका जवाब एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि जो काम हो रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट सामने है। अब विपक्ष का काम है कि भाई उसमें से पॉइंट आप खोजिए, ढूंढिए और सरकार की कमियों को सामने रखिए, ताकि पता चल पाए कि नहीं, सिर्फ दिखाने से नहीं, कुछ काम हो भी रहे हैं और कुछ काम अगर नहीं हो रहे हैं तो विपक्ष जगाएगा सरकार को और बताएगा कि देखिए इस पर काम करना जरूरी है, बिना मतलब का बात मत कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।